विपक्षी एकता का नारा बुलंद करने वाले तथा संविधान बचाओ आंदोलन चलाने वाले राजनेताओं को यह नहीं सूझी कि हमारे ही विचार किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। दरअसल अभिव्यक्ति की आज़ादी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को दी है, लेकिन हाल ही में विपक्ष के द्वारा जो यह मीटिंग में यह पास किया गया प्रस्ताव कि हमारे राजनेता कुछ एक चैनल के न्यूज एंकर्स के पास नहीं जाएंगे, ये इस तरह से क्या दबाव बना रहे हैं कि क्या न्यूज़ चैनल्स उन पत्रकारों को अपने चैनल से निकाल देंगे या वे न्यूज़ चैनल उन पार्टी के नेताओं को ही नहीं बुलाएंगे। यह एक तरह से बड़ा ही अभिव्यक्ति का मामला है। विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनमें से कुछ पार्टियां तो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए वर्षों से संघर्ष कर रही है। आखिर वही पार्टियां कैसे किसी के अभिव्यक्ति को लगाम लगाने के लिए इस तरह के प्रस्ताव पास करने लगी है। इससे पहले जब 2014 में चुनाव हुए थे तो एक अवार्ड वापसी गैंग तैयार हुई थी जो बोल रही थी भारत में असहिष्णुता बढ़ रही है। तो यह किसी के अभिव्यक्ति को रोकना किस तरह की सहिष्णुता है, इस पर भारत की जनता कई बार विचार करेगी और फिर जाकर वे इन लोगों के ऊपर अपने मतदान से, अपने वोट की शक्ति से प्रहार भी करेगी। कौन क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, किसे लेकर किसकी क्या राय है, क्या विचार है, इससे राजनेताओं को क्या मतलब। भारत लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे कहीं पे वाम दलों की सरकार है तो कहीं दक्षिणपंथी सरकार है तो कहीं वैचारिक तुला पे संतुलन बनाने वाली सरकार है। विपक्षी एकता में कोई भी पार्टी एक मत वाली नहीं है। कांग्रेस जहां उदार विचारों वाली है वहीं कुछ क्षेत्रीय पार्टियां अलगाववादी विचार के भी हैं। कुछ ऐसे भी उसमें नेता है, राजनेता है जो एक देश में दो झंडा और दो संविधान होने की बात को मजबूती से उठाते हैं। तो कुछ ऐसे भी है जो वाम दल है जिनका नारा ही है लाल किले पर लाल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये सभी विचार आखिर किसी एक टेबल या कुर्सी से निकले तो है नहीं, और यदि नहीं है तो फिर उन लोगों का वैचारिक अभिव्यक्ति किसी का या किसी के विचार की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार किसने दे दिया है। कांग्रेस के बारे में अब तक यही कहा जाता है कि वह उदारवादी पार्टी है। वह कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, इससे उसे कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि इस पार्टी के स्थापना के समय से ही जवाहरलाल नेहरू जैसे राजनेता इस पार्टी में रही है जिन्होंने विपक्ष की आवाज़ को बहुत मजबूती से सुना है और उसे उनकी चुनौतियों को भी स्वीकार किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस बात के कभी कयास लगाए ही नहीं जा सकते कि किसी व्यक्ति या किसी संगठन या किसी धर्म या किसी क्षेत्र की आवाज़ को दबाने के लिए हमें या राजनेताओं को या नेताओं को विरोध या प्रदर्शन करना पड़े या किसी भी रूप में किसी चीज़ का बहिष्कार करना पड़े। आपको किसी चीज़ से दिक्कत है, परेशानी है तो आप उसके पास नहीं जाएंगे या उसके ऊपर ही उंगली उठाएंगे कि वो ऐसा नहीं करे। वैसा कहने वाले आप होते कौन हैं? क्या न्यूज़ चैनल्स वैसे नेताओं को अपने यहाँ अब तक नहीं बुलाती थी जो एक ही देश में दो झंडे की बात करते थे? जब तक कश्मीर में 370 नहीं था तो क्या भारत में दो संविधान नहीं थे? और क्या वैसे मानने वाले नेताओं को हमारे देश के लोगों ने बहिष्कार किया था या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया था? इस तरह से देखिए तो ये उड़ती चिड़िया के ऊपर लकड़ी या पत्थर से हमला करने जैसा है, और यह धीरे धीरे जैसे जैसे देश में फैलता जाएगा लोगों में रोष भी बढ़ता जाएगा। अंततः आखिरकार इन पार्टियों को अपने प्रस्ताव वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि कई सारी पार्टियां मिलकर किसी राष्ट्रीय चेहरा या राष्ट्रीय नेतृत्व या राष्ट्रीय व्यक्तित्व को चुनौती नहीं दे सकती। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप सहिष्णुता की बात कर ही नहीं सकते। यदि हम सहिष्णु होंगे, हम उदार होंगे, तो जो हमारे विरोधी विचार के हैं, विपरीत विचार के हैं, उनसे भी चुनौतियों को स्वीकार करने की हमें साहस मिलनी चाहिए। क्या होगा अगर हमारे 10-15 न्यूज़ चैनल या जो राष्ट्रीय चैनल है वो यह बोल दे कि हम इन पार्टियों के, इन नेताओं को अपने चैनल में नहीं बुलाएंगे, तो उन पार्टी या उन नेताओं के ऊपर क्या होगा?
भारतीय मीडिया इतनी उदार रही है और आजकल तो यूट्यूब और फेसबुक का ज़माना, इसमें ऐसे इतने सारे चैनल हो गए हैं कि किसी को किसी चीज़ के लिए रोका ही नहीं जा सकता। आप यदि एक रास्ते बंद करेंगे तो वो दूसरे रास्ते पे खुलकर और तेज़ी से विरोध करना शुरू कर देगा, क्योंकि आपके चाहने वाले भी उतने ही हैं जितने आपके विरोध करने वाले होंगे। मीडिया हाउस एक कॉरपोरेट हाउस होती है जो अपने लाभ के लिए काम करती है और जैसे उसके दर्शक होंगे उसी तरह के वो रिपोर्टिंग करेंगी। अगर भारत की जनता चाहती है कि हमें रक्षा क्षेत्र में मजबूती चाहिए तो वे इसका विरोध करने वाले नेताओं का विरोध तो करेंगे ही करेंगे। हाँ, यह अलग बात है कि एक औपचारिक रास्ता क्या होगा, इसके भी मानने सबके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग विचार हैं। और यही विचारों की लड़ाई तो आखिर लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, जहाँ दो विचार को मानने वाले लोग एक ही कमरे में, एक ही छत के नीचे, एक ही टेबल पर बैठकर फैसले लेते हैं और आपस में बात विचार करते हैं। यही रही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद और मजबूती। यहाँ हम किसी के विचार को न तो दबा सकते हैं, न जबरदस्ती थोप सकते हैं, न जबरदस्ती किसी का स्वीकार कर सकते हैं। इस रूप में यह फैसला कैसा रहा, या आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या आपके कैसे राय हैं इस पर भी विचार करें। इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाना किसी भी रूप में सही नहीं है। तो यही रहा आज के लिए, धन्यवाद।